द्वारन्नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है, ऐसी गीता माता बताती है। यानी अगर हमें अधःपतन की ओर जाना है, ऐसा कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर जाता है तो वो नरक में जाता है। और उसके द्वार कौन से है? काम, क्रोध और लोभ। इसके कारण हमारी जिंदगी बिगड़ती है, हम लाचार हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं और अविवेक आ जाता है। हम अगर लोभ करते हैं तो लाचार बन जाते हैं। हम अगर काम करते हैं तो हम दीनहीन बन जाते हैं, दुर्बल बन जाते हैं। और जब क्रोध आ जाता है तो अविवेक आ जाता है, यानी विवेक खो बैठते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। यानी ये जो नरक के द्वार है उसको हटाना चाहिए। बड़े बड़े महान पुरुष भी इसमें अटके हैं और उधर से निकलने के लिए उनको बहुत समय लगा, पूरी जिंदगी भी लग सकती है। महाभारत काल का एक उदाहरण है, कथा है। द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य साथ में पढ़ते थे। साथ में पढ़ते पढ़ते वो अच्छे मित्र भी थे और गप्पे मारते थे। गप्पे मारते मारते वैसे द्रोणाचार्य यह आर्थिक दृष्टि से गरीब घर के थे और द्रुपद ये राजा का बेटा था, तो राजा बनने वाला था, राजकुमार था। फिर भी दोनों की मैत्री थी, तो बोलते बोलते द्रुपद राजा ने कहा कि मैं अगर राजा बनूंगा ना तब तुझे आधा राज्य दे दूंगा। अभी ऐसे गप्पे मारते मारते बोल दिया, बाद में उसका कुछ विषय नहीं निकला। लेकिन जब द्रुपद राजा बन गया, इधर द्रोणाचार्य ने भी शादी की, बच्चे हो गए और निर्धन होने के कारण अश्वत्थामा छोटा था, तो वो उसको घर में गाय नहीं थी, वो दूध मांगने लगा। किसी का दूध देखा होगा तो मुझे दूध चाहिए पीने के लिए। तो उसकी माता ने क्या किया, वह आटे में पानी मिलाकर उसका घोल बना दिया, दूध जैसा सफेद सफेद दिख गया। तो अश्वत्थामा को बोली कि ये पी ले दूध। ये देखा द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा दूध समझकर आटे का पानी पी रहा है, उसको मालूम नहीं कि ये दूध नहीं है, वो समझता है कि ये दूध है। उसको बहुत खेद हुआ। उसको याद आया कि हमने मैत्री की थी द्रुपद राजा से और उसने बोला था कि आधा राज्य दे दूंगा, अभी जाते हैं। यानी पुत्र के मोह में अटक करके वह मांगने के लिए किधर चला गया। वैसे वो ब्राह्मण थे। इधर से अधःपतन की शुरुआत हो जाती है। वे द्रोणाचार्य महान है, उनकी निंदा करना हमारे लेवल की बात नहीं है।
फिर भी अगर इतिहास देखना है तो बारकाई से देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ कम पड़ गया, हमारा जीवन उसका अवलोकन हो जाए। इसके लिए इतिहास पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, और हमारे जीवन में कैसे हम सावधानी से सजगता से चल सकते हैं, ये बात देखनी होती है। तो द्रोणाचार्य जब लोभ में आ गए तो लाचार बन गए, मांगने के लिए चले गए द्रुपद राजा के पास। द्रुपद राजा के पास आए, फिर गप्पे लगाए, फिर बोले कि हम जब पढ़ते थे तो तूने वचन दिया था कि आधा राज्य दे दूंगा, मुझे चाहिए अभी। द्रुपद राजा बोले बचपन की बातें हैं, और ऐसे गप्पे गप्पे में लगाया हुआ थोड़ा ही वचन होता है। अभी मैं राजा बन गया हूं, राजा का कर्तव्य मैं अभी समझ रहा हूं, तूने भी मांगना नहीं चाहिए। तुझे भी रहना है तो एक रात रह ले, भोजन कर ले और अतिथि सत्कार स्वीकार करके चला जा। ऐसा बोलने के बाद उनका गुस्सा आसमान पे चढ़ गया, बहुत गुस्से हो गए। लेकिन क्या करते, वह जब गुस्से होते तो अविवेक आ जाता है। मन में वही गुस्सा लेकर रुके नहीं, भोजन भी नहीं किया, तुरंत उधर से चले गए, घर पे आ गए। घर पे आ गए, उस गुस्से को लेकर रात दिन द्रुपद राजा का कांटा निकालना है। कैसा निकालेंगे? यानी पहले लोभ आ गया, अभी गुस्सा आ गया। तो द्रुपद राजा क्या बोले, कैसा वचन भंग किया, मैं उनका कांटा निकालूंगा। कैसे निकालूंगा सोचते सोचते उस उद्विग्नता में भीष्म पितामह ने देखा, और ये इतने विद्वान, इतने शस्त्रास्त्र संपन्न, तेजस्वी ऐसे ब्राह्मण ये नहीं मिलेंगे, और उनको कैसे वश में कर सकते। उनको फिर बोला कि आप गुरुजी बन जाओ, हम आपको पगार देंगे, शिक्षक बन जाओ, आपको जो चाहिए रहने के लिए बंगला, घूमने के लिए रथ और नौकर चाकर, और ऊपर से भी वेतन धन आपको मिल जाएगा, आप आ जाओ। अभी मन में तो ये जलन थी, गुस्सा था कि द्रुपद राजा को पाठ पढ़ाना है तो मेरा शिष्य मैं ऐसा बनाऊंगा कि उसको एक क्षण में हरा कर आ जाएगा, ऐसा मैं शिष्य बनाऊंगा। फिर ऐसा मन में रखा और तीसरी स्टेप ले ली, यानी वो राज्याश्रय स्वीकार लिया, अधःपतन की तीसरी स्टेज। अभी राज्याश्रय स्वीकार लिया तो उनके कहने पर चलना पड़ा, इसलिए बाद में भी दुर्योधन के चक्कर में अटक गए। वो अगर लाचार नहीं होते तो इतने सारा अच्छा जीवन, तेजस्वी और शस्त्रास्त्र संपन्न, वेद विद्या संपन्न ऐसे द्रोणाचार्य राज्याश्रित नहीं होते, दुर्योधन का पक्ष नहीं लेते। फिर भी लिया, क्यों लिया? वो लाचार हो गए, दीनहीन हो गए। लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाया, अर्जुन को बनाया, और अर्जुन जब बोलता है कि मेरा शिक्षण हो गया, मुझे दक्षिणा देनी है, आपके जो भी विद्या मैंने ग्रहण की आपसे उसके लिए मुझे दक्षिणा देनी है, क्या दूं? स्वयं शिष्य पूछता है। द्रोणाचार्य बोलते हैं कि आप पढ़ गए, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी अर्जुन आग्रह करता है, मन में था ही द्रोणाचार्य के कि द्रुपद राजा को अभी बंदी बनाने की आवश्यकता है। कितने साल बीच में चले गए, वैसा ही क्रोध मन में रखा।
और अर्जुन को बोलते हैं, मैं जो बोलूंगा वो करेगा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं जो आप बोलेंगे वैसा ही करूंगा। द्रुपद को पकड़ के लेके आओ, हरा कर। अर्जुन अकेला जाता है, इतना शूरवीर और शस्त्र संपन्न है। वो अकेला जाता है और द्रुपद राजा को हरा कर लेकर आता है, बांध कर लेकर आता है। द्रोणाचार्य बोलते, अभी हार गया ना, अभी कैसी हेकड़ी निकाल दी तेरी, तू हार गया। मैं अब भी एक सेकंड में, आधे सेकंड में तेरी गर्दन उड़ा सकता हूं। तो द्रुपद राजा बोलता है, मैं नहीं हारा, तू हारा है। द्रोणाचार्य बोलते, मैंने तो तुझे अभी बंदी बना लिया, तू बांध कर रखा है, तुझे कौन हारा? फिर भी द्रुपद राजा तेजस्विता से बोलते हैं कि तू हारा है। अभी वो दोस्त है ना, तू मैं करते थे, तो मैं कैसे हारा? मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं कभी हारूंगा कभी जीतूंगा। युद्ध तो क्षत्रिय हारता भी है, कभी जीतता भी है, मरता भी है, लेकिन उससे वो हार नहीं होती। क्षत्रिय के जीवन में युद्ध में हार जीत तो चलती रहती है। मैं क्षत्रिय बन करके मैं हारा नहीं हूं, मैं जीता हूं। और तू ब्राह्मण बन करके लाचार बन गया, तू हारा है। पहले हार तो तब भी हो गई जब तू मांगने के लिए आ गया, दूसरी हार तब भी हो गई जब तूने क्रोध अपने मन में रखा, अंतःकरण में रखा, मन को कलुषित बना करके रखा इतने सालों तक। और तीसरी हार तू राज्याश्रय स्वीकार लिया, तू हारा है। अब ये खड़े बोल सुनकर के द्रोणाचार्य भी नीचे मुंडी करते हैं। वो भी विचारी थे, उनको भी समझ में आता था क्या होना चाहिए, लेकिन पुत्र मोह में अटक करके वो लाचार बन गए थे, उनका अधपतन हो गया था। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नाशनम आत्मना, आत्मनाश का और नरक का ये द्वार है। कौन सा? तीनों से क्या होता है? काम, क्रोधस तथा लोभा। काम से हम दीनहीन, लाचार और दुर्बल बनते हैं। लोभ से हम लाचार बनते हैं, हल्के बन जाते हैं, मांगने वाले बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। और क्रोध से, क्रोध आता है तो हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भूल जाते हैं, स्मृति भ्रंश हो जाता है। और जब स्मृति भ्रंश हो जाए तो अविवेक आ जाता है, यानी क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आता। और इसलिए हमारे जीवन में संतुलित रहना चाहिए, और ये संतुलित रहने के लिए ही गीता का अभ्यास आवश्यक है। हम इधर पाठशाला में, वैदिक पाठशाला में गीता का अभ्यास हर रोज करते हैं, और उसमें से क्या लेना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए विवेक आ जाता है, पढ़ाई से आ जाता है, आचरण से आ जाता है। शुद्ध होते होते धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये विवेक जब आता है और जब हम स्वार्थ में, लोभ में, काम में नहीं अटकते, ध्येय पर बने रहते हैं, तो हम लाचार नहीं बनते, तेजस्विता से जीने लगते हैं। ऐसी तेजस्विता, ऐसी तपस्विता, ऐसा विवेक हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए गीता माता को नमन करते हैं।